जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ भाई। बात करेंगे विप्रो के बायबैक के बारे में ही। बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट आप लोगों के आए हैं, उन कमेंट का जवाब आप लोगों को दे दूंगा जिससे आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए। बायबैक के बाद आगे अभी क्या होने वाला है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आगे बायबैक में अब प्रोसेस क्या होगा, क्या हम लोगों को करना है, ठीक है ना। सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर देते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, प्रॉफिट लॉस क्या हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। 206 रुपये अभी करेंट प्राइस विप्रो के बायबैक का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कंपनी 250 रुपये पे बायबैक कर रही है, अच्छा खासा प्रीमियम अभी भी ट्रेड कर रहा है। 5 जून रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है, तो 4 जून खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है। कई बार बता चुका हूँ, जो भी व्यक्ति 4 जून को खरीद के होल्ड करेगा या फिर 4 जून तक खरीद के कभी भी खरीदा हो, 4 जून तक होल्ड करेगा, उसको यह जो है बायबैक में भाग लेने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अब देखिए इसमें प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, कैसे होगा हम लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल इंटाइटलमेंट रेशियो पे भरोसा कर लेते हैं। इंटाइटलमेंट रेशियो तो ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा है उतना अच्छा है, लेकिन एक प्राइस और मैटर करता है, ये कई बार समझाता हूँ। बायबैक के बाद का प्राइस क्या रहेगा वो भी डिपेंड करता है कि आपको कितना जो है प्रॉफिट हो सकता है। एक रफ कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं कि मान लेते हैं किसी बंदे ने 200 रुपये के आसपास खरीदारी किया है और 100 शेयर खरीदा है, मान के चलिए। आप जो भी खरीद लीजिए, उससे मतलब नहीं है, परसेंटेज में बता दूंगा तो वो समझ में आ जाएगा। आपका चाहे 10 हो, 20 हो, 250, 300, 250, कुछ भी हो, वो सब सेम आ जाएगा। 100 शेयर 200 रुपये पे किसी बंदे ने खरीदा है और बायबैक के बाद भी 200 रुपये का प्राइस रहता है, तो रफ कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे, मतलब बायबैक 200 रुपये वाले प्राइस अगर खरीदे हो और बायबैक के बाद भी प्राइस 200 रुपया रहता है, तो अगर 50% का या 40% से शुरू करते हैं, 40% का अगर एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा तो आपको टोटल आपके कैपिटल पे लगभग लगभग 10% का यहाँ पे बेनिफिट होगा। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं कि 50% का अगर एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा तो 13% के आसपास का बेनिफिट हो सकता है। वहीं पे अगर 60% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो 15% का हम लोगों को बेनिफिट हो सकता है। अब ये परसेंटेज वाइज इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि अगर प्राइस वाइज बताऊंगा तो 100 शेयर पे हम लोगों को 200-2000 रुपया का बेनिफिट होगा। 100 शेयर रहेंगे, अगर 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा तो 2500। लेकिन ये 100 शेयर पे है, आपके पास अगर 75 शेयर हुआ तो वो आपका गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए मैं सीधा परसेंटेज बता दे रहा हूँ कि 40% पे 10%, 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो 13%, 60% पे आएगा तो लगभग 15% के आसपास का देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने 200 रुपये के अराउंड अराउंड खरीदा है और उससे कितना भी मान के चलिए कम खरीदा है, तो अगर प्राइस एकदम बहुत वर्स्ट केस में अगर 150 रुपये तक भी चला जाता है, मतलब 150 रुपये तक भी अगर प्राइस चला जाता है, तो भी हम लोगों को अगर 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा तो यहाँ पे नेट टू नेट ही होगा, कोई लॉस नहीं होगा। अगर 150 रुपये तक प्राइस गिर जाता है तो भी, तो बायबैक हम लोगों का बहुत सेफ होने वाला है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बायबैक में प्राइस 150 रुपये तक तो मेरे हिसाब से नहीं ही आएगा। हाँ, 180 रुपये तक ऐसे अगर बाई चांस भी आ जाता है तो भी अगर 50% का एक्सेप्टेंस इशू आएगा तो 8% का, 40% का आएगा तो 4% का बेनिफिट हम लोगों का हो जाएगा। 30% तक भी आएगा तो 1% ही रहेगा, मतलब हम लोगों का 180 रुपये तक भी अगर 30% तक का भी एक्सेप्टेंस इशू आएगा और प्राइस गिर के 180 तक भी चला जाएगा तो भी हम लोग सेफ रहेंगे। मतलब बायबैक से हम लोगों का कुछ जाना नहीं है बायबैक में, मतलब हमारा कुछ दाव पे लगा नहीं है, कुल मिला के सेफ बिल्कुल है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि बिंदास दिल खोल के जाइए, जितना आपकी क्षमता है उतना तक जाइए, बस वहीं उस लेवल को ब्रेक मत करिएगा। 900 वाले, कम से कम 900 इक्विटी शेयर या उससे कम ही रखिएगा। हालांकि अगर 200 के नीचे प्राइस रहता है रिकॉर्ड डेट के दिन तो 1000 क्वांटिटी तक भी सेफ रहेगा, लेकिन दो मतलब 900 क्वांटिटी आप रिटेल कैटेगरी में रखिएगा। उससे भी अगर थोड़ा नीचे रखें तो और बेहतर रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना, बढ़िया सा। अब ये कैलकुलेशन मैं आप लोगों को इसलिए समझाया हूँ ताकि अब ये जब बायबैक वाला प्राइस, बायबैक के बाद वाला, जब विप्रो का प्राइस मतलब 5 तारीख के बाद भी तो कोई प्राइस ट्रेड करेगा ना, वो 200 के जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। एक और आप लोगों को चीज़ बताना जरूरी है, बायबैक के रिकॉर्ड डेट के दिन देखिए खरीदारी हम लोगों को करना होता है, लास्ट खरीदारी करने का डेट 4 जून को ही होता है, लेकिन रिटेल कैटेगरी का कैलकुलेशन होगा 5 जून के क्लोजिंग प्राइस से, ठीक है ना। 5 जून को जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसके क्लोजिंग प्राइस से रिटेल इन्वेस्टर
का 2 लाख रुपए तक का काउंट होगा। तो 4 जून को आप जो है 5 जून का पहले से ही प्रीएम्प्ट करके ही रखिएगा डिस्काउंट, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर 4 तारीख को मान लेते हैं 200 रुपये का प्राइस है और आप कैलकुलेट करके 1000 क्वांटिटी रख लिया और उसमें अगले दिन मोमेंटम आ गया, तो फिर आप जो है रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाओगे। तो 5 जून को जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा ना, उससे कैलकुलेट करता है 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट, ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो सेफ्टी के लिए कम से कम इक्विटी से रखिए। एक चीज़ और होता है, 5 तारीख को प्राइस मोमेंटम भी करता है अच्छा खासा रिकॉर्ड डेट के दिन, ठीक है ना? तो उस दिन भी आप लोगों को ये चीज़ यही बताया हूँ कि अगर उस दिन बहुत अचानक से बहुत बढ़िया मोमेंटम आ गया, तो आप लोगों को मैं क्या बताया हूँ कि अगर 40% तक का एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाता है, तो 10% का हम लोगों को टोटल कैपिटल पे प्रॉफिट होगा। तो अगर मान लेते हैं कि मार्केट में ही 10% का मोमेंटम आ जाए अच्छा खासा, और ये कई सारे क्वेश्चन लोगों ने किया है, तो आप चाहो तो मार्केट में ही टोटल के टोटल शेयर सेल करके वो जो है 10% अपना निकाल सकते हो, क्योंकि हमको उसी 10%, 13%, 15% से मतलब है, ठीक है ना? अगर बायबैक में आप गए हो तो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना? देख लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यही सारे के सारे आप लोगों को आंसर भी मिल जाएँगे। देखिए, सबसे पहले कुछ लोग टीडीएस के बारे में पूछ रहे हैं कि टीडीएस कैसे करता है? तो देखिए, अब इसका जो है शेयर कैपिटल गेन के तौर पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की तरफ से लिया जाएगा। तो उसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि टीडीएस कटेगा, क्योंकि टीडीएस डिविडेंड इनकम पे करता है। तो जब डिविडेंड इनकम काउंट ही नहीं होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है ना? हाँ, आपका जितना भी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म रहेगा वो कैपिटल गेन के तौर पे जो है वो काउंट होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए के आपने शेयर खरीद के रखा था और आपका शेयर बायबैक में चला गया और आपको 1,40,000 रुपया मिल गया। तो ये 40,000 रुपया जो है आपको जो मिला है वो कैपिटल गेन हुआ है। अब ये 40,000 आपको शॉर्ट टर्म में हुआ है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% का लगेगा, और अगर लॉन्ग टर्म में हुआ है तो 12.5% का कैपिटल गेन लगेगा। हालाँकि इस गेन को आप जो है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉस से सेटल भी कर सकते हो, जिसको हम लोग टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं, वहाँ से सेटल भी कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि 40,000 रुपये का आपको बेनिफिट हुआ है शॉर्ट टर्म में, तो आपको 20% का मतलब 8,000 पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी शेयर में आपको 20,000 मतलब 40,000 रुपये का शॉर्ट टर्म में लॉस हो रहा है, तो उसको बेच दोगे आप लोग, तो वो सेटल भी हो जाता है। पता है, टैक्स हार्वेस्टिंग आप पूछ लोगे या समझ लोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद शॉर्ट में समझाया करो, कुछ भाई बोल रहे हैं, देखिए भाई, शॉर्ट में समझाने का मतलब है कि आधा समझ में आएगा, आधा नहीं, ठीक है ना? इस तरीके से। हाँ, 2 अकाउंट में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरे 2 अकाउंट में है, तो 2 अकाउंट में है तो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, चाहे आपके नाम पे एक नाम पे 2 अकाउंट हो, चाहे 4 अकाउंट हो, जो रिटेल कैटेगरी के लिए शेयर रिज़र्व रहेगा, मतलब जो एक नंबर रहेगा, उसके नीचे ही आपका आना चाहिए। आपके पास 2 इक्विटी शेयर 2 अकाउंट में 450 इक्विटी शेयर हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अकाउंट से आप अप्लाई करिएगा, वहाँ पे अप्लाई करने के बाद वो एक हो जाएगा, उसके बाद एक्सेप्टेंस रेशियो आपका जुड़ के आएगा अच्छा खासा, ठीक है ना? तो दोनों से आपको अप्लाई करना है। बस इतना रखिएगा कि एक ही व्यक्ति के 2-3 अकाउंट में 900 या जो भी रहेगा रिटेल कैटेगरी का एक मतलब लेवल 2 लाख के वाला, उसको ब्रेक ना कर पाए, ठीक है ना? कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत 860 इक्विटी शेयर खरीदा है 223 रुपए के प्राइस पे, तो क्या मेरा 2 लाख के ऊपर चला जाएगा? आपके बाइंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है। उस दिन जो करंट प्राइस रहेगा, उससे आपके पास जितना इक्विटी शेयर है उसमें गुणा करिएगा, 2 लाख रुपए से कम रहना चाहिए बस। करंट प्राइस से मतलब होता है, आपने 500 पे खरीदा है, 800 पे खरीदा है, उससे मतलब नहीं होता है। 20 इक्विटी शेयर हैं, कम इक्विटी शेयर हैं, 200, 300, कोई दिक्कत नहीं है आप उससे। एक बंदा यहाँ पे लिखा है कि पैन कार्ड से मैटर करता है। हाँ, पैन कार्ड बोल लीजिए या एक व्यक्ति बोल लीजिए। तो पैन कार्ड पे जो रिटेल कैटेगरी है 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। ज़्यादा हुआ तो रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाओगे सीधा-सीधा, ठीक है ना? 20 शेयर, 25 शेयर, 50 शेयर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? 3 अलग-अलग डीमैट अकाउंट अगर आपके पास हैं, कोई बात नहीं है, सब में 9-900 को क्वांटिटी खरीद के आप अप्लाई करिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना? अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर प्राइस ₹220 पे अगर जा सकता है, तो ओपन मार्केट में ही सेल करके प्रॉफिट बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, जो यही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ओपन मार्केट में ही ₹200 वाला शेयर ₹220 पे चला जाता है, तो 10% का हम लोगों को यहाँ पे ही कैपिटल गेन मिल जाता है। तो फिर एक्सेप्टेंस रेशियो में देने की क्या ज़रूरत है? सीधा-सीधा वहीं पे बुक कर लेंगे। ठीक है, ये भी प्लान एक तरीके से बढ़िया प्लान है, लेकिन फिर इसी तरीके से अगर ₹220 चला जाएगा प्राइस, तो सभी लोग अगर बुक कर लेंगे यहीं पे, तो फिर प्राइस जो है अप्लाई भी बहुत कम ही लोग करेंगे, तो फिर एक्सेप्टेंस रेशियो 80-90% तक का भी आ सकता है। तो वहाँ पे आप 220 पे बुक करोगे, कई सारे लोग जब अप्लाई करेंगे तो 80% का एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 250 के मतलब मतलब आएगा रेट से,
तो उनको जो है 17-18% तक का भी यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पहले से ही प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, ठीक है ना? तो ये भी होता है दोनों तरीके से, ठीक है ना? इस तरीके से समझ लीजिएगा आप लोग। बाकी ठीक है, 2-2 3-3 अकाउंट में है तो कोई बात नहीं है, बस वहीं लेबल के नीचे रहना चाहिए, ठीक है ना? इस तरीके से तो इसको देख लीजिएगा। बाकी ठीक है भाई, एक्स डेट के दिन मतलब हो सकता है कि शेयर थोड़ा-सा दबाव में भी रहे, लेकिन रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर जो है वो थोड़ा-सा मोमेंटम में रहता है। बाकी जब अप्लाई कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस इश्यू बीत जाता है, तब थोड़ा-सा फिर से शेयर जो है प्रेशर में आता है, ये यहाँ पे नॉर्मल देखने के लिए मिलता है। मेरा भी पॉजिटिव इसमें है, बिंदास जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कैलकुलेशन समझा चुका हूँ। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना?